गांव में कोरोना से हो रही है कई मौतें। ग्रामीण कोरोना से मौतें हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब कोरोना की वजह से मृतकों की संख्या में अचानक इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। गांव में कोरोना का कोई इलाज लोगों को नहीं मिल पा रहा है और ना ही टेस्टिंग हो पा रही है और ना ही लोगों को इलाज मिल पा रहा है। और गाँव में बुखार आने के बाद सीधे लोगों की मौत हो जा रही है और गाँव में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को यहां पर इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। बुखार आने के बाद सीधे लोगों की मौत हो जा रही है और लगातार आपको बता दें, कोरोना का संक्रमण बढ़ने की वजह से लोगों की मृतकों की संख्या में भी इजाफा होता हुआ अब नजर आ रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब कोरोना काफी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सरकार से अपील की है। डिप्टी सीएम उन्होंने अपील की है, होम आइसोलेशन वालों को ऑक्सीजन दें, ऐसा दिनेश शर्मा ने कहा है। और ऑक्सीजन के लिए लोगों को नामित करें, ऑक्सीजन रिफिलिंग में सहयोग उनको किया जाए और मरीज के लिए ऑक्सीजन ले जा रहे लोगों का सहयोग किया जाए। ये अपील डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की तरफ से की गई है। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सरकार से अपील की है। वहीं यूपी में पिछले 24 घंटे में 30,983 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 290 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ में सबसे ज्यादा 3,342 केसेस मिले हैं। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 25 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में कानपुर में 21 लोगों की मौत हुई। गाजियाबाद में 20, वाराणसी में 16 मौतें हुई। प्रयागराज में भी 14 मौतें हुई हैं। तो लगातार मृतकों की संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में यूपी में 290 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है और पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना के रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं सोमवार की बात करें तो आपको बता दें, यहाँ पर कुछ कमी आंकड़ों में देखने को मिली थी और 29,000 से ज्यादा केसेस सामने आए थे। एक बार फिर से इजाफा इन केसेस में हुआ है। 30,900 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए। 290 लोगों की मौत हो गई। वहीं लखनऊ में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। 3,342 केसेस मिले। 25 लोगों की लखनऊ में मौत हो गई है। प्रयागराज में 14 मौतें हुई हैं। वहीं मौतों की संख्या में इजाफा हुआ है और यूपी में पिछले 24 घंटे में 30,983 नए केसेस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 290 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। चलिए इसी खबर पर जानकारी के साथ कपिल हमारे साथ, हमारे संवाददाता आगरा से लाइव जुड़ गए। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे, आगरा में कैसे हालात बने हुए? पिछले 24 घंटे में कितने नए मामले दर्ज किए गए? कितने लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है? मनीष, ताजनगरी आगरा में भी कोरोना की स्थिति लगातार खराब बनी हुई है। 267 मामले सामने आए हैं और 282 लोग ऐसे हैं जो कोरोना के काल में समा गए। ऐसे में ताजनगरी की हालत बेहद खराब है। शमशान हो, कब्रिस्तान हो या अस्पताल हो या ऑक्सीजन की लाइनें हो, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। जिला प्रशासन के जो दावे हैं वो फेल साबित हो रहे हैं। पूरी तरीके से ताजनगरी की हालत जो है बेहद खराब नजर आ रही है। लगातार भारत समाचार ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों को रिपोर्ट दिखा रहा है और इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। तो आगरा की जो हालत है बेहद खराब है। राजधानी की तर्ज से भी आगरा की हालत बेहद खराब हो चुकी है। कई लोग उपचार के अभाव में। जी बिल्कुल कपिल, एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि कहीं ना कहीं यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आगरा के आसपास के ग्रामीण के क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर संक्रमित हुए हैं? मनीष, ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो जो जिस तरीके से चुनाव की स्थिति अभी देखी जा रही थी, मतगणना भी खत्म हुई है, लेकिन गांवों के अंदर जश्न जैसे माहौल दिख रहे हैं और एक के बाद एक लोग अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी रखें और कहीं ना कहीं मास्क लगाएं। लेकिन लोग हैं जो अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में जो हालात हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले दिनों में खराब हो सकती है। ये बेहद परिस्थिति है। जबकि जिला प्रशासन की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए, जो जांच का दायरा है उसको नहीं बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए और जो ज्यादा से ज्यादा संक्रमित केस हैं वो निकल के सामने आए, जिनको उपचार दिया जा सके और वो ठीक हो सके और कोरोना से अपनी जंग जीत सके। लेकिन ऐसे में जिला प्रशासन जो है, ताजनगरी के शहर में ही हालात टेस्टिंग की जाए तो बेहद खराब होती जा रही है। ऐसे में लगातार चिंताएं बढ़ती चली जा रही है जिला प्रशासन की। शहर की जनता में बेहद दहशत देखी जा रही है। लोग बिना वजह घरों से जो निकल रहे हैं उन पर सख्ती की जरूरत है। एक कंप्लीट लॉकडाउन की आगरा में जरूरत है, नहीं तो स्थिति बेहद खराब हो रही है। मनीष, बिल्कुल कपिल, यहाँ पर अगर बात की जाए अस्पतालों की तो कैसे हालात यहाँ पर बने हुए? क्योंकि आगरा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यहाँ पर लोगों को अस्पतालों में इलाज के लिए बेड मिल पा रहे हैं? मनीष, अगर अस्पतालों की बात की जाए तो कुछ अस्पताल तो ऐसे हैं जो लोग मानवता का चेहरा उनका कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। उनका जो इस जो संकट का समय है इसमें कहीं ना कहीं वो लोग सहयोग कर रहे हैं। ऐसे अस्पताल प्रशासन भी है। तो वहाँ ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं आपदा को अवसर समझ रहे हैं, लोगों से लाखों रुपए की लूट कर रहे हैं उपचार के नाम पर। महज एक बेड दे रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए देर रात परिजनों को फोन कर दिया जाता है कि आप ऑक्सीजन का इंतजाम करें, आपके मरीज की स्थिति खराब है। तो ऐसे में अस्पताल जो प्रशासन है वो बेहद लापरवाही भी कहीं ना कहीं दे रहे हैं। कल भी
आगरा में एक ऐसी स्थिति सामने आई जहां पर अस्पताल प्रशासन की शर्मनाक करतूत सामने आई। हाँ। अगर मीडिया के कवरेज की बात की जाए तो कवरेज तक पे भी अस्पताल प्रशासन अब मीडिया के ऊपर भी दबाव बनाना शुरू कर रहे हैं। भाई स्थिति आगरा की बेहद खराब है। जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि कहीं ना कहीं स्थिति सामान्य हो, लेकिन अस्पतालों की स्थिति चलो आपको खराब रोकना है। लोग चाहूंगा अभी भी कपिल, हमारे साथ लखनऊ से सीमाम नकवी भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सीमाम, यूपी में हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जांच नहीं हो पा रही, लोगों को प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से गांव के हालात हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक बने हुए हैं। लखनऊ में और उसके अलावा तमाम शहरों में जो मौतों के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं तो पता चल जा रहे हैं, लेकिन गांवों में मौतों के आंकड़े नहीं पता चल पा रहे हैं। अब सरकार की तरफ से इस बात का फैसला लिया गया है कि 10 लाख एंटीजन किट इनके जरिए से जो है वो लोगों की जांच कराई जाएगी और जो लोग भी संक्रमित होंगे उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन अचानक से गांव में जिस तरह के हालात हो गए हैं वो बड़े चिंताजनक हैं। लोगों की मौतें हो रही हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और जो भी भरोसा है वो झोला छाप डॉक्टरों का है। गांव में उन्हीं के जरिए लोग दवा इलाज अपना करवा रहे हैं। जांचें क्योंकि हो नहीं पा रही हैं और लोग जांच कराने जा भी नहीं रहे हैं, तो इसलिए इस तरह के हालात बने हुए हैं। ऐसे में ये सरकार के द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है इससे कहीं ना कहीं राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि तमाम लोगों की जानें जा चुकी हैं। पंचायत चुनाव पूरी तरह से हो गए हैं और उसमें जो भीड़ भाड़ थी उसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लखनऊ में या दूसरे शहरों में जो हालात हैं उस तरह के हालात गांव में नहीं बने हुए हैं। अब ये तो नतीजे देखने को मिलेंगे एक सप्ताह बाद, क्योंकि चुनाव में और काउंटिंग के दौरान जिस तरह की भीड़ रही, लोगों ने जुलूस भी निकाले, हालांकि मना किया गया था प्रशासन की तरफ से, उसके बाद भी लोग माने नहीं। तो ऐसे तरह के हालात बने हुए हैं। कई कई गाँव में 5-5, 6-6, 7-7 मौतें एक दिन में हो रही हैं, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। कुछ लोग ठीक हो रहे हैं, कुछ लोग जो है वो मर जा रहे हैं और कुछ लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो अब सरकार की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है ये कितना कारगर साबित होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि 10 लाख लोगों की अगर जांच की जाएगी तो उससे रेशियो गांव में पता चलेगा कि कितने रेशियो में लोग संक्रमित हैं, और अगर इलाज जो है वहां पे शुरू होता है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं लोगों को इसका लाभ मिलेगा और कोरोना को रोका जा सकेगा। मनीष, बिल्कुल। चलिए, एसएस झा भी हमारे साथ हमारे संवाददाता झांसी से जुड़ गए हैं। एसएस, अगर झांसी की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव के बाद एकाएक ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये केस लगातार अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कदम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इलाज मिल सके? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी का प्रशासन लगातार कह रहा है कि इलाज चल रहा है, लेकिन मरीज अस्पताल में तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। आज ही का दिन है, आज के तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीजन के लिए फिर रहे हैं, लेकिन झांसी के आज शहर के अलावा गाँव में कोरोना के मरीज पहुंच गए हैं जहां पर बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन प्रशासन के जो वादे कर रहा है सब खोखले नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके प्रशासन की बात करें, प्रशासन हर रोज लोगों से आगाह भी करता है, लेकिन जब वहाँ मरीज जो अस्पताल में जाता है ना उसको बेड मिल पाता है ना उसको ऑक्सीजन मिल पाती है। जी बिल्कुल। चलिए, सीमा भी हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सीमा, अगर यूपी की बात की जाए, आज पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं सोमवार की बात करें तो यहाँ पर कुछ गिरावट आंकड़ों में देखने को मिली थी, 29,000 से ज्यादा केसेस सामने आए थे। विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना, आगे आने वाले समय में कब तक पीक आ सकता है और कितने मामले और यूपी में बढ़ सकते हैं? देखिए, जो अभी कमी आई है वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार ये लॉकडाउन 2 दिन से 3 दिन से किया गया और 2 दिन और बढ़ा दिया गया। लेकिन गांव में जो पंचायत चुनाव हुए हैं इसके नतीजे भयावह हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की भीड़, जिस तरह की रैलियां, जुलूस और काउंटिंग के दौरान देखने को मिली है, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता रहा लेकिन कोई असर दिखाई नहीं दिया कहीं पर। अब ऐसी सूरत में ये हालात अभी और बिगड़ेंगे और इन तरह के हालात जो है
वो 10 तारीख के बाद बिगड़ते हुए नजर आएंगे। इस तरह का अंदेशा जताया जा रहा है। भगवान करे कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं गांव में तो उसको काबू कर पाना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नाकाफी साबित होंगे, क्योंकि गांव में अभी भी मौतें हो रही हैं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। जो भी इलाज कर रहे हैं वो झोला छाप डॉक्टर कर रहे हैं। थोड़ी बहुत दवा दे के अगर कोई ठीक हो जाता है तो ठीक हो जाए, कोई मर जा रहा है तो मर जाए, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है मनीष। बिल्कुल। ऐसे अगर झांसी की बात की जाए तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे में कितने नए मामले दर्ज किए गए हैं, वहीं अस्पतालों के कैसे हाल हैं, क्या यहाँ पर मरीजों को ऑक्सीजन मिल पा रही है? देखिए, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन झांसी में नहीं मिल पा रही है। तमाम लोग परेशान हैं, जो घरों में आइसोलेट हैं उनके लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तमाम लोगों को भगाया जा जाए। ऐसे मरीज हैं जो बाहर से भी आते हैं। बुंदेलखंड का बड़ा है शहर है, लेकिन आपको बता दें झांसी में तमाम बुंदेलखंड के लोग झांसी के मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन ना तो यहाँ पे बेड मिल पा रहा है, ना ऑक्सीजन मिल पा रही है, ना कोई बात। लेकिन जबकि जिलाधिकारी बराबर लोगों से आगाह कर रहे हैं कि लोग घरों में सोशल डिस्टेंस बना के रहें, लेकिन जो बीमार आदमी जाए तो जाए कहाँ, लेकिन आएगा तो मेडिकल कॉलेज में, जहाँ उनको बेड भी नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है। लेकिन केस की बात करें तो हर रोज की तरह कभी 800 कभी 900 केस, 14 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन हर रोज की तरह जो मौतें हो रही हैं, कहीं ना कहीं झांसी का माहौल बिगड़ गया है। जी बिल्कुल सीमा, अब कहीं ना कहीं मृतकों की संख्या में लगातार लखनऊ में भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो शमशान घाटों पर कितने शवों का यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ है, और कोविड की वजह